जमी जल चुकी है, आसमां बाकी है, सूखा नहर तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। ऐ बादल बरस जाना समय पर, किसी की घर गिरवी तो किसी का लगान बाकी है। मैं बात कर रहा हूं भारतीय किसान की। भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि किसानों की हालात क्या है। फिलहाल रोपनी का समय है, उसके बावजूद भी नहर सूखा पड़ा है। आपको कहीं से भी नहीं लग सकता है कि इस नहर के सफाई हुआ है और इस नहर में पानी आए कितने साल हो गए हैं। रोपनी का समय आ चुका है, उसके बावजूद भी नहर में पानी नहीं है। जिम्मेवार कौन है? सांसद महोदय, विधायक महोदय, या जनता, या स्थानीय लोग? आप किसे जिम्मेवार जानते हैं या किसे जिम्मेवार मानते हैं? आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो हालात बनी हुई है हमारे देश में या हमारे राज्य बिहार में, या फिर कहें तो हमारे नौतन बैरिया विधानसभा में, यहाँ के विधायक जी को नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो कभी क्षेत्र का भ्रमण करते ही नहीं है। इस नहर को देखिए, इस नहर की स्थिति को देखिए, कितना जर्जर हालात में ये नहर है। जब बिहार कृषि प्रधान राज्य है तो कृषि यानी कि किसानों पे ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? पूरा जर्जर पड़ा हुआ है, इसका कोई सफाई नहीं होता है और ना ही नहर में पानी आया है। कैसे किसान खेती कर पाते हैं और कैसे अपने खेतों में पानी पहुंचा पाते हैं? चलिए हम खेत में चल के दिखाते हैं कि वास्तविक सच्चाई क्या है। आप देख सकते हैं 4 से 5 घंटा पंपी सेट चलाने के बाद इस खेत में पानी हो पाता है। उसके बाद किसान खेती कर पाते हैं। इस समय रोपनी का समय आया है, उसके बावजूद भी नहर में पानी नहीं है। आखिर जिम्मेवार किसको माना जाए? विधायक, सांसद या जनता? आप ही बताइए कि जिम्मेवार कौन है? किसानों के प्रति थोड़ा सा भी नेताओं को चिंता नहीं है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसानों के बारे में सोचा जाए, किसानों की आर्थिक स्थिति को ठीक किया जाए। ये जो धान की रोपनी हो रही है, इसी पे किसानों के जो बेटे होते हैं, जो बेटी होती है, उनका पूरा भविष्य और पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। अगर ये दह गया या सुखाड़ के लपेट में आ गया तो पूरा खेती पूरा फसल बर्बाद हो जाता है और कहें तो किसान के बेटे बेटियों का फ्यूचर भी बर्बाद हो जाता है। लेकिन इसके बारे में कोई नहीं सोचेगा। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, मुआवजे के रूप में सिर्फ और सिर्फ भीख देती है। 1 बीघा खेत में 200, 300, 400 रुपये मुआवजा देती है। मैं पूछना चाहता हूं, जो कृषि मंत्रालय में बैठे हुए हैं वहीं आए और खेती करके दिखाए। 1 बीघा में 400-500 रुपया कैसे लगता है खेती करने में? बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठ के वहाँ पे जो तमाम तरह की बातें करते हैं किसानों को लेके, मैं उन्हीं को बोलूँगा कि आइए 1 बीघा में 400-500 रुपये में 1 बीघा खेती करके दिखाइए। नहर में पानी नहीं है, इसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है। जनता जिम्मेवार नहीं है, नेता जिम्मेवार नहीं है, सांसद जिम्मेवार नहीं है, विधायक जिम्मेवार नहीं है। तो आप ही बताइए जिम्मेवार कौन है? क्या किसानों की स्थिति ठीक नहीं होनी चाहिए? क्या बिहार के किसानों की स्थिति इतनी जर्जर हो गई है कि वो अपने बेटे को किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन भी नहीं दिला सकते? उसके बावजूद भी सरकार की नज़र किसानों पे नहीं पड़ती है। और जो नेता यहाँ से इस विधानसभा से चुन के जाते हैं, वो विधानसभा में क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ एसी कमरे में बैठकर खाते हैं। लेकिन उन्हें ये याद नहीं है कि जो खाना खाते हैं वो इसी खेत में उगाया जाता है, वो आपके एसी के कमरे में नहीं उगाया जाता है। जनता से भी अपील है कि आपकी कोई मजबूरी नहीं है कि एक ही नेता को बार बार जिता के विधानसभा में भेजते रहिए और वो आपके अधिकारों का हनन करता रहे। ये जो पानी देख रहे हैं आप, ये किसी नहर से नहीं लिया गया है। ये पानी बोरिंग से, पंपी सेट के माध्यम से निकाला जाता है। तेल इतना महंगा हो गया है, डीजल, उसके बावजूद से 4 से 5 घंटा पंपी सेट चलाने के बाद इस पूरे खेत में पानी होता है और किसान धान यानी कि रोपनी कर पाते हैं। लेकिन सरकार की नज़र, कहें तो स्थानीय विधायक की नज़र भी इस पर नहीं पड़ता है, सांसद महोदय की भी नज़र नहीं पड़ता है कि इस टाइम रोपनी का टाइम है, नहर को सफाई कराया जाए अच्छे से और नहर में पानी लाया जाए, जिससे किसानों को खेती करने में सुविधा हो। कौन दोषी है मुझे नहीं पता, आप ही बताइएगा कि इसके जिम्मेवार कौन है और किसकी वजह से नहर में पानी नहीं आ रहा है और किसके चाहने से नहर में पानी आ जाएगा। मैं तो यही मानता हूं कि जिस राज्य के राजा खड़ा होकर शौच करता है, उस राज्य के अधिकारियों का हक हो जाता है घूम घूम के शौच करना। यही कारण है कि नहर में पानी नहीं आता है और किसानों को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, उसके बाद जाके खेती कर पाते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका जिम्मेवार कौन है। जाते जाते यही कहूँगा, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय बिहार, जय बिहार।